सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अभी हमने जो पार्ट कंप्लीट करा था वो था दिव्यांगता पर जीत। ठीक है, उसके सभी वर्क कंप्लीट हो गया था। हमने प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए थे, उसकी हमने शब्दावली भी कर ली थी और उसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है अपठित और पठित गद्यांश। ठीक है, उसमें काव्यांश भी है। देखो ये आपकी बुक में ही है, पेज नंबर 81, 82 और 83 ये आपको करने हैं। अगर 81, 82 कर लिए हैं तो 83 कर लेना। वैसे मुझे ध्यान नहीं मैंने करवाए थे या नहीं करवाए थे, पर ये करने हैं। देखो पहला जो है, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी देविका और छोटी अंबिका। छोटी बेटी तैराकी से डरती थी। मैं उसे प्रोत्साहन देने में के लिए जब पानी में उतरी तब मुझे लगा कि मैं तैर सकती हूँ। यहीं से तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी के बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। सन 2009 में खेलकूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 38 वर्ष की उम्र में जुवालिन थ्रो यानी कि भाला फेंक और शॉटपुट थ्रो गोला फेंक खेलना सीखा और इनमें कई पदक भी जीते। वे पदक ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम तक ले आए। मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहां पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सन 2016 में ब्राजील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लेना था, जहां शॉटपुट ने मुझे रजत पदक मिला। ठीक है, पहला प्रश्न है, दीपा मलिक ने तैराकी शुरू की थी अपनी छोटी बेटी को तैराकी सिखाने के लिए, स्वयं तैराकी सीखने के लिए, तैराकी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए या स्वयं को डूबने से बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा है, दीपा मलिक ने जब ज्वालिन थ्रो और शॉटपुट थ्रो खेलना सीखा तब उनकी उम्र थी 18 वर्ष, 28 वर्ष, 38 वर्ष या 48 वर्ष। दीपा मलिक लंदन गई थी एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने के लिए, ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए या फिर पैरालंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए। फोर्थ है, दीपा मलिक वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है दूसरे। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। आपको पता ही है विशेषण की पहचान, तो जो भी है उसके सामने टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों अपठित गद्यांश। ये पेज नंबर 82 पे होगा आपका। पद्यांश पंक्ति पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल पर वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। ठीक है, इनमें से जो सही है उसको टिक लगाना है। साहसी लोग वे होते हैं जो अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं, अपनी मेहनत से भाग्य बनाते हैं, ईश्वर से कुछ अपेक्षा रखते हैं या फिर जो हर समय हर काम आलस से करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड वाला, यदि हम अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें लगातार अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए, हमें मेहनत से जी चुराना चाहिए, भाग्य में कुछ मिल जाने की आशा करनी चाहिए या हमें रुक रुक कर चलते रहना चाहिए। कवि ने हमें बनने को कहा है आशावादी, निराशावादी, भाग्यवादी या आलसी। इसमें से भाववाचक संज्ञा है साहसी, आलसी, हकदार या मेहनत। ठीक है, नेक्स्ट है, हम किसी काम को करने में कभी कभी आलस कर देते हैं, हम उसे टाल देते हैं। एक कृषक की दिनचर्या से सीख लेकर हमें क्या करना चाहिए लिखिए। इन सारी पंक्तियों में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है अपने आप से। ठीक है, नेक्स्ट है, माली को चिंता हो रही थी कि समय रहते जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किस प्रकार बाहर निकाला जाए। इससे उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है, माली के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। ये उसमें से है जिसमें कि वो पेड़ गिर जाता है, क्या नाम था उस चैप्टर का, देख लेना, जामुन का पेड़। हाँ ठीक है, तो इसका उत्तर भी लिखना है आपको, इन दोनों के उत्तर आपको यही लिखने हैं। ठीक है,
और कल तक ये वर्क आप मेरे को भेज देना। फिर हम नेक्स्ट जो है चैप्टर पढ़ेंगे बाल लीला। बाल लीला, हाँ बाल लीला करेंगे इसके बाद। अभी आपके काफ़ी चैप्टर्स रहते हैं, इसलिए थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी फास्ट काम किया करो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।